नमस्कार, पीएम न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ राजू मिश्रा। विशेष जानकारी के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। वेस्ट बंगाल पंचायत चुनाव में रामदास अथवाल ने कही बड़ी बात, देखिए। तो एक तो राजनीति में इसी तरह की हिंसा होना गलत बात है। एक तो शांति से, लोकतंत्र में शांति से जिनको मेजोरिटी मिलती है उनको सत्ता में आने का अधिकार है। जिस तरह ममता दीदी बहुत सालों से संघर्ष कर रही थी, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी की सत्ता कई साल तक चलती रही। लेकिन बाद में जब ममता दीदी जब सत्ता में आ गई, तब अभी उनको लोगों की साथ मिल रही है। लेकिन जिस तरह लास्ट इलेक्शन में बीजेपी ने एक बहुत बड़ा चैलेंज ममता जी के लिए खड़ा किया था और 3 सीटों पर जीतने वाली बीजेपी ने 77 सीटें जीती। माननीय अमित शाह जी ने एक विश्वास जताया था कि विधानसभा में कम से कम 200 सीटें बीजेपी की आएगी, लेकिन बीजेपी को 77 सीटें मिली। लेकिन बीजेपी के आंकड़े है कि कम से कम 98 सीटें 1000-2500 वोट से हारी थी। तो इसलिए हारी थी कि वहां माननीय ममता दीदी जी ने एक इमोशनल एटमॉस्फेयर तैयार किया था और ममता दीदी जी का एक्सीडेंट हुआ था, वो व्हील चेयर पर घूम रही थी और दूसरा भी एक प्रचार हुआ कि भाई ये लोग बाहर से आए हैं, ममता दीदी को हटाना चाहते हैं। तो लोगों ने कांग्रेस पार्टी को और कम्युनिस्ट पार्टी को बिल्कुल वोट नहीं दिया। पूरा वोट जो है ये ममता दीदी को मिला, इसीलिए पहले से भी ज्यादा सीटें उनको मिली थी। तो वहां जो गुंडागर्दी है, उस गुंडागर्दी में जो तृणमूल कांग्रेस के लोग ही ज्यादा गुंडागर्दी करते रहते हैं और अभी चुनाव में शायद ये बीजेपी को अच्छी सीटें मिलने की संभावना है। इसीलिए तृणमूल कांग्रेस के तरफ से ही दंगे करने की कोशिश हो रही है, हमले करने की कोशिश हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों साइड से भी नहीं होना चाहिए। लेकिन ज्यादातर तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ही ज्यादा हमले हुए हैं और इसीलिए मुझे लगता है कि वहाँ जो दंगे हुए हैं, वो दंगे के लिए ममता दीदी की सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने शांति रखने में उनको सफलता में मिली नहीं, उन्होंने लोगों की सुरक्षा करने में उनको उनकी जिम्मेदारी थी, लेकिन वो निभाने में वो असफल हुई है। मुझे लगता है कि बीजेपी चुनाव न कराने का विषय नहीं है। बीजेपी लोकतंत्र को मानती है, बीजेपी को मालूम है कि हर चुनाव उनका पीरियड खत्म होने के बाद होता ही है। तो बीजेपी ऐसा नहीं चाहते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तो संजय राउत का बयान बिल्कुल झूठा बयान है और बीजेपी को ऐसा नहीं चाहती कि भाई वहाँ इलेक्शन नहीं होना चाहिए। जिस तरह भी कुछ राज्यों में इलेक्शन हुए, कर्नाटक में हुए, वहाँ सरकार बीजेपी की आई नहीं, तो बीजेपी सरकार चुनाव नहीं करना चाहती थी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो चुनाव की सिस्टम होती है और इलेक्शन कमीशन चुनाव की डेट तय करता है, उसमें सरकार का कोई संबंध होता नहीं है। इसीलिए संजय राउत के बयान में कुछ तथ्य नहीं है। दंगे करने में मतलब तृणमूल कांग्रेस ही वहाँ जिम्मेदार है। अब हमें दीजिए इजाजत, हम कहीं फिर और खबरों के साथ मिलेंगे। हमारे चैनल पर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।